जिले के अंदर तांडों में, गाँव में, सर्कल्स के अंदर, हर तालुके के अंदर हम लोग ने जमात का रिप्रेजेंटेशन खड़ा किया। मगर क्योंकि एक तरफ तीन पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी तरफ तीन पॉलिटिकल पार्टी, एक तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी नहीं शरद पवार का मिलके जो है तो चंद्रकांत खैरे थे, और दूसरी तरफ जो है तो उद्धव ये अपना शिंदे सेना बीजेपी और अजीत पवार मिलकर जो है तो थे भुमरे साहब थे। तो ये तीन तीन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तनहा थी। तो हमने तनहा रहते हुए, अकेले रहते हुए इम्तियाज जलील साहब ने 3.5 लाख वोट लिए, और दोनों तरफ 6 दिग्गज पार्टीज होकर उन्होंने हमसे टफ फाइट दी। मगर मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग एमपी का इलेक्शन हारे तो वो जो है तो नाजायज पैसा, हराम का पैसा, भुमरे का नाजायज हराम का पैसा, वो वजह बनी हमारा एमपी इलेक्शन हारने के, ना कि इम्तियाज जलील साहब की काबिलियत। इम्तियाज जलील साहब की काबिलियत और मजलिस के नाम के ऊपर हम लोगों ने 3.5 लाख वोट लिए, और दूसरी तरफ भुमरे साहब ने नाजायज हराम का पैसा लगा कर एक तरफा जो है तो जीत हासिल की। मगर वो जीत में भी मैं समझता हूँ औरंगाबाद जिले की हार है। आज अगर पार्लियामेंट के अंदर औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद जिले का अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो हमारे एमपी इलेक्शन की हार की वजह है। इम्तियाज जलील साहब की हार हुई, उसके बाद हमारा ये था कि भाई अब आगे कैसा होगा, और हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि इम्तियाज जलील साहब एमएलए का इलेक्शन लड़े। इम्तियाज जलील साहब पर्सनली नहीं चाहते थे एमएलए का, इम्तियाज भाई एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। मगर मेरी भी पर्सनल जाती राय इम्तियाज जलील साहब को ये थी कि आपने एमएलए इलेक्शन लड़ना चाहिए, एक आपका चेहरा बॉडी के अंदर होना जरूरी है, हमारा रिप्रेजेंटेशन आपके जरिए हो, ये हमारी ख्वाहिश थी। और इम्तियाज जलील साहब ने शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बात को सुना और एमएलए इलेक्शन लड़े। किसी वजह से हम हार गए। नहीं, मैं वही वजह बोलना चाह रहा आपको, मतलब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं भी ज़रा सोशल वर्क वगैरह में फर्स्ट टाइम इम्तियाज जलील साहब एमएलए वाले सेंट्रल से बने। इस बार अनफॉर्चुनेटली एमपी हार गए, डिसाइड किए एमएलए खड़े रहने का। तो जहाँ से इंसान का ग्राउंड लेवल मजबूत है और एक बार विन कर चुके, एक हिसाब से उनको सब चीज़ें वहाँ की मालूम है कि क्या कैसा होता, किससे मिलना, क्या कराना, क्योंकि ये तो एक हमको तो ये लग रहा था एमएलए इलेक्शन में इम्तियाज भी सेंटर हमारे लिए खुला छोड़ रहे हाँ, हम ये समझ कर खुश हो रहे थे। मगर ईस्ट का जो हल्का है, जिसको हम पूर्व मतदार संघ बोलते हैं, वो बड़ा एक अच्छा मजबूत गढ़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। एक बड़ा तबका है जो इम्तियाज जलील साहब को और जमात को मानता है। हम लोगों ने 2014 के अंदर पूर्व हल्के से 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। 2019 में हम लोगों ने उसके अंदर 90,000 के करीब वोट हासिल किए, और हम ये मानते थे स्टार्टिंग से कि ये वोट जमात के हैं, ये वोट किसी पर्सनल इंसान के नहीं है, जमात के वोट है, हम ये मानते थे। और हम ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील साहब का जब चेहरा पूर्व मतदार संघ के अंदर आएगा तो हिंदू हमारे भाई भी उससे मुतासिर होंगे और इम्तियाज जलील साहब के हक में वोट करेंगे, और जो कि उन्होंने किया भी। मैं ये बात मानता हूँ कि 15,000 से ज़्यादा जो है तो वोट हमारे हिंदू भाइयों के इम्तियाज जलील साहब के हक में आए हैं। हमारे ही कुछ वोट जो है तो कम पड़ गए, या हमने ही जो है तो इलेक्शन में बेदारी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हमारा वोटिंग परसेंटेज कम रहा। कई सारे इलाकों के अंदर हाथों में शया लगाने का जो है तो जो काम अतुल सालवे पिछले 10 साल से लगातार कर रहे, इस बार भी उन्होंने किए। मगर कुछ हद तक हमारे नौजवान जागरूक थे, बहुत कम मार्जिन से गए ना। अब हार 1 वोट से हो या 1-2 हज़ार वोट से हो या 20,000 वोट से हो, वो हार तो हार है। मगर इम्तियाज जलील साहब ने एक अच्छा टफ फाइट अतुल सालवी के दिए। साथ ही में अगर हमारे जो कुछ मुट्ठी खुल गई थी, जो हमारे भाई आपस में इंतशार में पड़ गए थे, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे होते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन आसानी से जीता जा सकता था।